आप लोगों की पत्रकारिता पर और विशेष रूप से नागरिक मोर्चे की बड़ा गर्व है और आपने उस कार्य को अंजाम कर मालवा अपना नाम स्थापित कर इस शुभकामनाओं के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले चुनाव के लिए आप एक भूमिका निभाएंगे। इस बार के नगर पालिका चुनाव की घोषणा हो गई है। पिछली बार नागरिक मोर्चा की स्थापना हुई थी, तो किन परिस्थितियों में नागरिक मोर्चा की स्थापना हुई थी और चुनाव पिछली बार का किस तरीके से लड़ा था? पिछले बार तो निर्णय जो है अकस्मात हम लोगों ने लिया था, क्योंकि हमें जो है बीजेपी ने टिकट देने का बोला था। वो टिकट ना देके और जो आरोप मेरी श्रीमती के ऊपर लगे थे वो सब निराधार थे। उस आधार पर हम लोगों ने तुरंत ही एक नागरिक मोर्चे के नाम से एक पार्टी का गठन किया और आत्मसम्मान के लिए हम लोग जो है नागरिक मोर्चा बनाकर जनता के बीच में चुनाव लड़ने के लिए गए। किन मुद्दों के साथ नागरिक मोर्चा जनता के बीच पहुंचा था? हमने भ्रष्टाचार हटाने के लिए, सुशासन देने के लिए, गरीबों को उनको हक दिलाने के लिए, और भी जो समय पे नगर पालिका में जो समय सीमा में जो काम नहीं होते हैं उनको समय सीमा पर करने का वादा कर अच्छा जो है सुशासन लोगों को देने के लिए हम जनता के बीच में आए थे। सिवनी मालवा या मध्य प्रदेश में कहा जाता है कि यहाँ पे दो दलों की राजनीति चलती है, बीजेपी और कांग्रेस की। तो नागरिक मोर्चा ने क्या देखा कि और किस तरीके से पूरा चुनाव प्रचार किया कि कांग्रेस को पछाड़ के दूसरे नंबर पर नागरिक मोर्चा आ गया? ये तो जनता का आशीर्वाद था। जनता ने जो है कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय दल को हमारे से पीछे मतलब तीसरे नंबर पर किया, और जनता ने हमें पसंद किया और हमें दूसरे नंबर पर किया। ये जनता का ही आशीर्वाद था और जनता के बल पर ही हम जो है इस स्थिति में पहुंचे। नागरिक मोर्चे का गठन लगभग 7 साल पहले हुआ था, तब से लेकर आज तक की क्या क्या स्थिति आपकी, किस तरीके से नागरिक मोर्चा लगातार संघर्ष करता रहा जनता के मसलों? ये असल में तो नागरिक मोर्चा का गठन जो है वो एक आकस्मिक घटना थी। हमें उस वक्त नागरिक मोर्चे का गठन इसलिए करना पड़ा कि हम लोग सब बीजेपी के लोग थे और बीजेपी के जो वरिष्ठ लोग थे, जो संगठन में बैठे हुए वरिष्ठ मंत्री लोग थे, उनने हमको बोला कि आप लोगों को ही खड़ा होना है, आप जाइए चुनाव की तैयारी कीजिए। और बाद में हमारा जो प्रत्याशी था उसको विकलांग बता दिया, तो बोले वो विकलांग है, और टिकट बेच दिया। हम तो ये कहते हैं कि इतने भ्रष्ट आदमी को टिकट दिया गया था जो सर्वविदित है, जिसने 300 रुपए का सामान 3000 से ऊपर में खरीदा है, ऐसे लोगों को टिकट दिया गया। और आप लोग पत्रकार हैं, हमसे ज़्यादा अच्छा जानते हैं कि नागरिक मोर्चे ने क्या क्या काम पिछले 5 साल में किए। किस किस वार्ड में हमने आंगनवाड़ियों में जाके काम किया है, हमने कोरोना में काम किया है, हमने बॉम्बे से पैदल आने वाले यात्रियों को खाना खिलाया है सैकड़ों लोगों को, और हमने तो परमिट तक बनवाए हैं लोगों के क्या नाम से राशन कार्ड, आधार कार्ड, और ये इनमें कमीशनखोरी हो रही थी वो भी हम लोगों ने बंद की है। ना माने तो आप अधिकारियों से पूछ लें, सीएमओ से चले, आप पुराने सीएमओ से पूछ लें कि हम लोगों ने क्या क्या संघर्ष किया है क्या। और आप लोगों को ये जो चीजें उठाना थी वो हम लोग उठा रहे हैं। पत्रकार लोगों को ये खोजबीन करना था कि किस वार्ड में नाली में क्या भ्रष्टाचार हुआ है, और बने हुए रोड को खोदा गया है और फिर से बनाया गया है, और जहां रोड बिल्कुल नहीं था वहां अभी भी बिल्कुल नहीं है। ये तो आप लोगों को बोलना चाहिए, जो हम नागरिक मोर्चे वाले चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। और अभी जब से ये नगर पालिका भंग हुई है तब से जो काम हमने करवाए हैं वो भी आप लोगों की नजर में है। आप देखिए, पेट्रोल पंप के पीछे हम लोगों ने सड़क बनवाई, नालियां बनवाई हैं, जहां कमर कमर गहरी नालियां थी उनको हमने सुधराया है। और अब ये जैसे अभी ये डिवाइडर के लिए हम लोगों ने संघर्ष किया कि इसको ना बनाया जाए, वैसे ही मतलब ये रोड सकड़ा है उसमें एक डिवाइडर बना दिया गया। सब जनता की परेशानियों के सारे काम पिछली रिजिम में हुए हैं साहब। जितने प्याऊ हम लोगों ने बनवाए थे सब तोड़वा दिए गए। मूत्रालय एक भी नहीं बचा शहर में, शौचालय एक भी नहीं बचा शहर में, कहीं पार्किंग की व्यवस्था उसकी बात भी कोई नहीं करता। आप लोग भी नहीं उठाते इस समस्या को कि सिवनी मालवा में पार्किंग के लिए कोई जगह ही नहीं है। आवारा मवेशियों के लिए कांजी हाउस पहले हुआ करते थे,
भगवान जाने गौ सेवा के बहाने से कांजी हाउस भी बंद हो गए, सारे अब मवेशी आवारा रोड पे घूम रहे हैं। तो ये नागरिक मोर्चा बनाने का हमारा एकमात्र कारण ये है कि सुशासन जो लोग चिल्ला रहे हैं उनका कुशासन कम से कम आप लोगों के सामने तो लाएं कि कितना कुशासन है उनका, कितना कमीशन खोरी है उनकी, सिवाय शासन में रेत बेचने के सिवाय और कोई दूसरा काम यहाँ नहीं चल रहा। जितने पार्षद हैं सबकी ट्रालियां चल रही हैं, जितने पुराने नेता लोग हैं सबकी ट्रालियां चल रही हैं। एकमात्र धंधा है रेत बेचो पैसा कमाओ, ना कोई पब्लिक का काम करते हैं ना कुछ है। आप बताइए मेरे को कि उनने कौन कौन से जनहितैषी काम किए हैं। जो चिल्लाते तो हम ही लोग हैं। पिछली परिषद का कार्यकाल किस तरीके से देखते हो? नागरिक मोर्चा ने किन किन मुद्दों को प्राथमिकता से उठाया है? हमने तो जो भी मुद्दा गलत था उसके खिलाफत हमने की है। जाके जब हमको वहां मीटिंग हॉल में बुलाया गया और हमने कुछ क्वेश्चन उठाए तो हमको भगाया गया वहां से। क्या हमने तो उन लोगों को खड़ा किया था जो अपने फार्म नहीं उठा पाए थे। एट ए टाइम हमने उन लोगों को खड़ा किया था और उसमें से भी हम 4 बार जीत गए थे, 3 बार थे ना। हम लोग तो वो हैं जिनको अपमानित करके निकाला गया। और आज तक विधानसभा चुनाव में, सांसद के चुनाव में हमने बीजेपी का विरोध नहीं किया। नागरिक मोर्चे ने दोनों राष्ट्रीय पार्टियों में बीजेपी का विरोध नहीं किया। हम लोग बीजेपी के ही धड़े के हैं। हम झूठ नहीं बोलते कि हम कांग्रेस के धड़े के हैं कि क्या है। बिल्कुल हम लोग सब बीजेपी माइंडेड हैं। हमारे अंदर कोई भी नहीं, हम नहीं छुपाते उसको। हम सब बीजेपी वाले हैं। और उसके बाद में जो बीजेपी वाले छुट भइये थे उन लोगों ने पैसा देके टिकट खरीदा और हम लोगों को अपमानित करवाया। भाई क्या वरिष्ठ लोगों की क्या वो थी जवाबदारी? माननीय सरताज सिंह की जवाबदारी क्या थी? उनने हमको ये बोला कि आप लोग जाइए और चुनाव प्रचार कीजिए। आप लोगों को यहां भटकने की भोपाल में जरूरत नहीं है, टिकट आपका पक्का है। और अंत में टिकट बिक गया साहब। हम तो यही बोलेंगे, कोई क्या कर लेगा। अब जो चुनाव है आने वाला है, तो ये चुनाव में किन मुद्दों पे हम नागरिक मोर्चा उठाएगा? ये जो मुद्दे मैंने बोले यही मुद्दे हमारे रहेंगे। हम लोगों को शासन की तरफ से मुहैया कराई गई सारी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए हम कृतसंकल्प हैं कि हम ले जाएंगे। साहब इसका परमिट नहीं बना है, ये इसके लिए मकान का पैसा चाहिए, इसके लिए राशन कार्ड चाहिए, सब कुछ गरीबों के हित में जो काम होगा वो हम करेंगे। पिछले कार्यकाल में हम देखें तो भ्रष्टाचार की काफी सारी मामले सामने आए हैं। आप भी लगातार भ्रष्टाचार के मामले उठाते रहे हैं। तो अगर नागरिक मोर्चा की परिषद बनती है तो ऐसी क्या व्यवस्था होगी कि लोगों को परेशानी ना हो? भ्रष्टाचार मुक्त श्रीमान, हम लोग तो बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने के लिए कटिबद्ध हैं और ऐसे लोगों को ही अपने साथ जोड़ेंगे जो बुद्धिजीवी हों, साफ छवि वाले हों, भले ही गरीब हों। हम पैसे वाले गुंडों को साथ में नहीं लेंगे। क्या? और अभी तो दोनों राष्ट्रीय पार्टियां उन्हीं लोगों को टिकट देंगी जिनके पास पैसा है और जो गलत काम करके पैसा कमाना चाहते हैं। उनको जनता की सेवा से और जनहितैषी कार्यों से कुछ लेना देना नहीं है। पिछले 5 साल में हम लोगों ने, आप पत्रकार लोग हैं, आपको नहीं मालूम कि हमने क्या क्या काम किए? सड़क पे हम कहां कहां लड़े हैं। ये चीजें तो आप लोगों को प्रचारित करना चाहिए कि नागरिक मोर्चा ने क्या किया। हमने तो जो मूत्रालय बनाए थे उसमें नगर पालिका ने अपना बोर्ड लगा के और 2 साल बाद उसको भी तोड़ दिया। हमने जो प्याऊ लगाई थी वो भी हटा दी गई। जो काम हमने किए थे वो सब पे अपना लेवल लगा के नगर पालिका ने अपना फायदा लिया किया। हम लोगों ने गांधी चौक पे देख लीजिए कितना अच्छा सौंदर्यीकरण हुआ है। इधर देख लीजिए कंदेली कितनी सुंदर लग रही है। आप लोगों ने कभी कोई फोटो छापी सुंदर कंदेली की? अरे छापिए, आप लोग छापिए। हम लोगों से ज्यादा प्रभावशाली आप लोग हैं। अभी भी देखिए और कितना खर्च हुआ है। पेयजल योजना में कितने लोगों को मिला भैया फायदा? राष्ट्रीय पार्टी है बीजेपी। मैं उज्ज्वला योजना के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता। 1060 रुपए का सिलेंडर गांव में
कौन सी गरीबी रेखा के नीचे जीने वाला आदमी ले सकता है क्या? वो तो अगर पानी की टंकी होती तो उसको बदल लेते, लेकिन अब वो सिलेंडर को क्या करें, घर में रखे हुए हैं, भंगार में बिक नहीं रहा है। इतने सिलेंडर, एक एक घर में 5-5 सिलेंडर हो गए, सब उज्ज्वला योजना के सिलेंडर यहाँ आ गए शहर में। ये राष्ट्रीय पार्टी के खिलाफ बोलना हुआ? पर ये इसी तरह की ये नीतियां जो हैं, ये आगे चल के हमारे बीजेपी के शासन को गिराएंगी। हमको अभी भी कोई दुख नहीं है, हमें कौन सा यार राजनीति का बड़ा भारी, मुझे तो चुनाव भी नहीं लड़ना है। आज 75 साल की उम्र हो गई। पर आप देखिए, आप लोगों को ये प्रचारित करना चाहिए। पत्रकार बंधुओं से मैं अपेक्षा करता हूं कि पुरानी रिजिम में कितने सुंदर सुंदर कार्य हुए हैं, जनरेटर कितने का कितने में आया है, रिपेयरिंग कितने की हुई है, फायर ब्रिगेड की, इलेक्ट्रिक पोल में क्लेम 300 की क्लेम 3900 में आई है यार। और ये अपना स्पीड ब्रेकर कितने बने हैं, उनकी प्लेटें कहाँ चली गई, प्याऊ कहाँ चले गए, सार्वजनिक मूत्रालय कहाँ चले गए। एक एसडीएम महोदय आए, उन्होंने सारे मूत्रालय तोड़ दिए, गांधी जी को 10 फीट पीछे धक्का दिया, बोले सौंदर्यीकरण हो गया। खर्चा कितना लग गया उसमें ये तो बताएं, सौंदर्यीकरण कितना अच्छा हुआ है। नागरिक मोर्चा की स्थापना पिछले चुनावों के समय हुई थी, किस समय से, किस कारणों से स्थापना हुई थी, कैसा संघर्ष रहा है आप सबका? नागरिक मोर्चे की स्थापना पिछले कार्यकाल में एक महिला जो किसी की माँ थी, किसी की भाभी थी, किसी की चाची थी, उसके सम्मान के खातिर हमने एक नागरिक मोर्चे का गठन किया। किस तरीके का संघर्ष रहा, कैसे चुनाव लड़ा था, उसमें हमने जो भी हमारी बात से उस सम्मान की लड़ाई में जो ये महसूस कर रहे थे कि ये अपमानित हुई हैं, तो हमारे साथ इकट्ठे हुए और हमने एक मोर्चा बनाकर, जिसका नाम हमने नागरिक मोर्चा रखा, संघर्ष किया और आगे तक हमने इस बात को सिद्ध करने का प्रयास किया कि जो उस समय के पूर्व मंत्री थे या जो भी बड़े बड़े पदाधिकारी थे, विभिन्न पदों पे आसीन थे, उनका निर्णय गलत रहा। चुनाव में दूसरे नंबर पर नागरिक मोर्चा रहा था, कांग्रेस पीछे छूट गई थी, तो किस तरीके से चुनाव ऐसा लड़ा था कि नागरिक मोर्चा तेजी से आगे बढ़ा? नागरिक मोर्चे का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर था, सेवा, सुशासन और गरीबों का कल्याण, और ये तीनों ही बिंदुओं पर हम आदरणीय सरताज सिंह जी के साथ लगातार काम करते आ रहे थे और इन्हीं बिंदुओं को हमने चुनाव के दौरान आगे बढ़ाया था। और जनता को ये भली भांति ज्ञान था कि ये लोग इन तीनों बिंदुओं के अमली जामा धरातल पे इसको उतारने के लिए ही संघर्षशील रहे हैं। नागरिक मोर्चा भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका की बात करता है। नागरिक मोर्चा भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका की बात करता है। पिछली परिषद में कई भ्रष्टाचार के आरोप रहे हैं, तो नागरिक मोर्चे ने किस तरीके से ये सारी लड़ाई लड़ी और क्या सफलताएं प्राप्त की? नागरिक मोर्चे ने आरटीआई के तहत सारी जानकारी उपलब्ध की है। वर्तमान जो कार्यकाल था और उसके पूर्व का कार्यकाल था, उसमें जो भी सामग्री खरीदी क्रय की गई थी, उन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया था और विधिवत रूप से उसकी कार्रवाई की थी। पहले हमने हमें इतना जानकारी नहीं थी, तो हाईकोर्ट में लगाया था, तो हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि आप थ्रू चैनल आइए। तो जितने भी भ्रष्टाचार के बिंदु थे, पहले हमने माननीय अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में आवेदन दिया था, उस पर कार्रवाई हुई। तो फिर हमने आगे माननीय जिला दंडाधिकारी महोदय के कार्यालय में गए, फिर माननीय संभागीय अपने कमिश्नर महोदय के कार्यालय में गए, फिर वहाँ पर भी नहीं मिली। तो इस लड़ाई को आगे ले जाकर हमने नगरीय प्रशासन विभाग के आयुक्त महोदय के कार्यालय में गए, वहाँ से हमें सफलता मिलना प्रारंभ हुई। और जिन जिन बिंदुओं को जो सिद्ध हो गए थे, माननीय अनुविभागीय अधिकारी और कलेक्टर महोदय जिन्होंने भी डिले किया था, तो हमने इसकी शिकायत भी आगे की न्यायालयों में की थी और माननीय लोकायुक्त महोदय के
कार्यालय में जाकर, वहाँ पर लोकायुक्त महोदय के न्यायालय में जाकर शिकायत करने पर हमें अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुए, जो कि आपके सामने है। अब जो चुनाव आ रहा है, चुनाव होता है, उसके लिए किस तरीके की तैयारियां हैं, किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जाएंगे आप लोग? देखिए, केंद्र या राज्य सरकार कोई सी भी हो, हर एक सरकार सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण की योजनाएं बनाती है और उसके क्रियान्वयन का दायित्व नगर पालिका पर रहता है और इस दायित्व का निर्वहन चुने हुए जनप्रतिनिधि, पहले तो अध्यक्ष थे और पार्षद थे, के ऊपर रहता है। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी है? ये तीनों बिंदु, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, और इसी पर हमने विगत 7 साल तक संघर्ष किया है। हमने हर क्षेत्र में जनता की सेवा की है और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े हैं और गरीबों के कल्याण कार्य के लिए विभिन्न योजनाएं जो बनाई गई थी गरीबों के लिए, उनका क्रियान्वयन करवाया है। नागरिक मोर्चे की बात की जाए तो चुनाव के बाद लगभग 7 साल का समय हो गया है, तो नागरिक मोर्चे ने किस तरीके के काम किए हैं? अगर सामाजिक और अन्य कामों की बात करें तो हम जनता के बीच में जाएंगे कि नागरिक मोर्चे के सफलतम 7 वर्ष हमने हर क्षेत्र में सेवा की है। हमने सुशासन के शाब्दिक अर्थ को जमीन पर हाथ जोड़कर उतारा है। संबंधित अधिकारी को ज्ञापन देकर, निवेदन कर कई कार्य करवाए हैं, करवाने का हमें मौका मिला है। हमने जहाँ जहाँ रोड और नाली नहीं थी, ज्ञापन देकर बनवाई है। हमने कोरोना काल में प्रधानमंत्री अन्न योजना के अंतर्गत सभी वार्डों के सैकड़ों परिवारों को निःशुल्क राशन दिलवाया है, जो कि बीपीएल कार्डधारी नहीं थे। बीपीएल कार्डधारी को भी राशन मिला है, लेकिन हमने उन लोगों को दिलवाया है जो बीपीएल कार्डधारी नहीं थे, कोरोना काल में प्रभावित हुए थे। हमने कोरोना महामारी की दूसरी लहर में शासन को ऑक्सीमीटर उपलब्ध करवाए हैं, पैरासीटामॉल एवं मास्क उपलब्ध करवाए हैं एवं कोरोना की मेडिसिन एवं कई परिवारों को राशन के पैकेट दिए हैं। लगभग 100 पीएम आवास स्वीकृत करवाने में हितग्राहियों की मदद की है एवं किस्तों जो सालों से रुकी हुई थी वह सभी के खाते में निःशुल्क डलवाई है। आंगनवाड़ी हमने गोद ली है। हर आंगनबाड़ी में कुपोषण को दूर करने के लिए पोषण आहार के पैकेट वितरित किए हैं और इसके सकारात्मक परिणाम भी आए हैं। आंगनबाड़ी, जो कि इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका, उनकी पूरी टीम की अहम भूमिका रही है। भ्रष्टाचार रूपी दानव को खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी है हमने। दोषियों को कटघरे में खड़ा कर एवं न्यायपालिका से पदमुक्त करवाया है। नागरिक मोर्चे ने राशन कार्ड, मजदूरी कार्ड, राशन कार्ड में नाम जुड़वाना, राशन कार्ड से नाम कटवाना, वृद्धावस्था पेंशन, इन सभी कार्यों को निःशुल्क सफलतापूर्वक करवाया है। हम ही ने सभी की सम्मान की लड़ाई लड़ी है। हमने केंद्र और राज्य की योजनाओं का क्रियान्वयन हितग्राहियों तक पहुंचाने में मदद की है। सत्ता पक्ष की उदासीनता और आक्रमणता की वजह से यह कार्य करने का हमें अवसर प्राप्त हुआ था। उनकी रुचि किस कार्यों में थी यह विस्तार से बताने की ज़रूरत नहीं है और उनकी इस अरुचि की वजह से ही इन सब कार्यों को करने का हमें अवसर मिला है। इसी कारण सिवनी मालवा की जनता यही कह रही है कि परेशान कर दिया इन लोगों ने, बस और नहीं सहेंगे। इन सभी कार्यों को करने की ऊर्जा एवं ताकत की 5000 से अधिक मतदाताओं ने जब मत के रूप में हमें दान दिया था। आगे हमें पूरा विश्वास है कि हमें नागरिक मोर्चे को जनता पूरा आशीर्वाद देगी और अपने कामों के लिए नागरिक मोर्चे के उम्मीदवारों को विजय दिलवाकर अपने द्वार पर पाएगी। नागरिक मोर्चे ने न केवल कभी भी विरोध करने के लिए विरोध नहीं किया है, गुण दोषों के आधार पर इसी कसौटी पर ही इसे आका है। हम भ्रष्टाचार मुक्त नगरपालिका देंगे। आपके प्रत्येक काम सरलता से हो, इस ओर पूरा ध्यान देंगे।
नगर का जो सौंदर्यीकरण महानगर का स्तर का होगा वह करेंगे, और ऐसी उम्मीद करते हैं कि अब बदलेगा शिवनी मारवा। नागरिक मोर्चा इन सभी बातों का जनता से और आप लोगों से वादा करता है।